हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरनूर करियर एकेडमी। आज जो हमारी इंडियन पॉलिटी की हमने टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यहां पर याद रखिए, यहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो किस चीज पे ऑपरेट करती है, कौन से प्रिंसिपल पे, कौन से सिद्धांत के ऊपर ऑपरेट करती है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, डिवीजन ऑफ पावर, ऑप्शन बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ पावर, या ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है एनफोर्समेंट की, लेकिन जो अनरिटन होता है उसकी कोई भी डेट नहीं होती है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए यूएसए, बी यूके, सी इंडिया, या डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर जो है वो है बी यूके, यूनाइटेड किंगडम। थर्ड क्वेश्चन, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट possesses which of the following advantages। जो यूनिटरी होता है उसमें क्या होता है कि सारी की सारी जो पावर्स हैं, वो जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में जब इमरजेंसी लगती है तो नेशनल इमरजेंसी, तो सारी की सारी पावर्स सेंटर के पास चली जाती हैं। तो उसमें उनके पास क्या एडवांटेज रहता है? ए है ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी, बी है स्ट्रॉन्ग स्टेट, सी है ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय पीपल, या डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है बी स्ट्रॉन्ग स्टेट। आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है ए रियल एग्जीक्यूटिव, बी क्वाजी रियल एग्जीक्यूटिव, सी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। पांचवा, द मोस्ट असेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहता है? ए है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, बी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सी है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, या डी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। हमारी जो इंडियन पॉलिटी है उसमें कौन सुप्रीम है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन, सी पार्लियामेंट, या डी रिलीजन। तो इसका जो आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवां, इन इंडियन पॉलिटी जो एग्जीक्यूटिव है इज सबऑर्डिनेट टू। एग्जीक्यूटिव किसके सबऑर्डिनेट है? ऑप्शन ए है जुडिशरी, ऑप्शन बी है लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी है इलेक्शन कमीशन, या डी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका जो आंसर है वो है बी लेजिस्लेचर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वेयर वॉज कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न। सबसे पहली बार जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस कंट्री का बना था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फ्रांस, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। आज का नौवां, वेयर वॉज
फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड, पहली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्री के अंदर बनी थी? तो ऑप्शंस ए है ब्रिटेन, बी है बेल्जियम, सी है फ्रांस और डी है कनाडा। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी वो बनी थी ब्रिटेन के अंदर। 10th क्वेश्चन आज का जो है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑप्शन ए रिजिड, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी वेरी रिजिड या ऑप्शन डी पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो इसका जो आंसर है वो है पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कई मायने में काफी मुश्किल भी है और काफी के अंदर बहुत आसान भी है। थैंक यू, कीप ट्यून टू गुरनूर करियर एकेडमी।